नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आपका क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम करंट अफेयर के उस सेक्शंस को लेके आते हैं जो बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आपके एग्जाम के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी आपकी एग्जाम्स है जिनका नेचर, देखिए आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, खास करके बैंकिंग, जीडी, एसएससी और तमाम ऐसी जो एग्जाम्स है, रेलवे है एंड बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ये जो करंट अफेयर्स की और करंट इवेंट्स की जो पूरी श्रृंखला है, हम ऐसे करंट अफेयर्स को लेके आते हैं जिससे आपको सीधे सीधे एग्जाम में फायदा हो सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट है 2024 की। अब देखिए, दो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी और मतलब ये जस्ट कीप इन योर माइंड कि व्हेन द ईयर वाज क्लोज्ड, जब साल खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है कि पूरे साल का लेखा जोखा आता है, तो कई सारी रिपोर्टें आएंगी, अभी और आएंगी, जैसे क्लाइमेट की आएगी, इकोनॉमिक्स की कई सारी रिपोर्ट्स आएंगी, हंगर इंडेक्स आएगा, मतलब सो मेनी थिंग्स, अब जैसे ऑस्कर्स आएंगे, बाकी और भी पुरस्कार है, ऐसे सभी आएंगे। तो ये अभी आपको जो है पहले 1-2 महीने ये सब चलता ही रहता है, ये आपको कंटिन्यूसली देखना ही पड़ेगा। तो वैसे ही भूजल रिपोर्ट है। भूजल आप जान रहे हो, जो जमीन के नीचे जो पानी होता है। अब पानी, पूरी दुनिया जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और खास करके बड़े शहरों में, आपने सुना होगा दिल्ली, राइट, जैसे दिल्ली का सुना होगा, बेंगलुरु का सुना होगा आपने, बेंगलुरु, चेन्नई, इन यहाँ पर जिस तरह से पानी की समस्या हो रही है, वो पानी की समस्या को लेकर जो है पूरा देश जो है चिंतित है। और प्रदूषण का भी मैंने आपको अभी पढ़ाया था, प्रदूषण का भी एक इशू है। बट ये रिपोर्ट है भूजल की गुणवत्ता को लेकर कि हम जो पानी पी रहे हैं, जो जमीन से निकलकर जो पानी आता है, फिर उस पर रिफाइंड होके कई सारी जगह से, जैसे गाँव में होता है तो गाँव ग्राम पंचायत के माध्यम से पानी का देखा जाता है, नगर निगम है, दिल्ली में जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, राइट। तो ऐसे जो पानी हमारे तक आता है तो उसकी भूजल जमीन के अंदर की गुणवत्ता कैसे, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, शहरों में तो 20 लीटर पानी का जार आने लग गया, तो आरओ वाटर है, कई जगह पे आरओ लगाया हुआ है, मगर भारत में मैक्सिमम आबादी जो है वो सीधे जो पानी निकल के आता है नहरों से या डायरेक्ट नलों से, उससे पानी पीती है। तो उसकी रिपोर्ट कैसी है वो देखेंगे। हमारे जो जल शक्ति मंत्री है, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, राइट, ये इन्होंने जो है 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जो है जारी की है। केंद्रीय भूजल बोर्ड, सेंट्रल अंडर वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड जो है CGWB, और इन्होंने जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को द्वारा जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई है। मतलब रिपोर्ट का तैयार करने में जो है इसकी भूमिका है, और राज्य है और केंद्र शासित बाकी प्रदेश है। एक मिलीजुली रिपोर्ट आई है सब जगह से। तो इसमें क्या है, जल संसाधन प्रबंधन, राइट। और ये रिपोर्ट क्या करेगी भाई, जल संसाधन का जो भी वाटर मैनेजमेंट है, वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट करने के लिए जो है हमें ये रिपोर्ट बहुत हेल्प करेगी। देखिए, पानी वन ऑफ द प्रीशियस थिंग ऑन द अर्थ। अभी जो है ना, जैसे मतलब सबसे डरावने में से जो संकट अभी मानव सभ्यता के सामने आने वाले हैं, तो जैसे मैंने पहली क्लास में भी आपको कहा था कि जो मानव सभ्यता शुरू हुई है पानी से ही शुरू हुई है, और मानव सभ्यता के सामने जो सबसे बड़ा संकट रहेगा ना, उनमें से एक संकट पानी का रहेगा आने वाले समय पर, बहुत बड़ा। और खास करके 2050 जो है, ये पानी के संकट बहुत, और भी 20-25 सालों में अगर जिस तरह से हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं, घंटों जो है नल चलता रहता है, पानी चलता रहता है, नदी मतलब गाड़ियां धुल रही है, पानी का वेस्टेज है, तो आने वाले समय में अगले 20-25 सालों में पानी की समस्या अभी इतना फील नहीं हो रहा है। हालांकि आप जान रहे हो, न्यूज़ों में, रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे हो कि पानी की कितनी भीषण विकराल ले चुका है ऑलरेडी। बट अभी क्या है कि ये देश के कई इलाके में ही ये बहुत अफेक्ट कर रहा है, मगर जब ये और 20-25 साल बीत जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि कितनी बड़ी समस्या है। ये पहली रिपोर्ट है, राइट, तो क्वेश्चंस भी बनने के आसार हैं। और इसमें क्या है कि भाई भूजल की जो गुणवत्ता है उसकी निगरानी के लिए जो है
मानक संचालन बनाएंगे, एक क्राइटेरिया, एक प्रक्रिया बनाएंगे, एसओपी जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग, राइट। और इसमें जो है एक पूरा का पूरा डेटा संग्रह किया गया है और उसको जो है विश्लेषण, उसको जो है एक्सप्लेन, उस पर रिसर्च किया जाएगा कि हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहाँ, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, जो जहाँ हरित क्रांति हुई थी, आप जान रहे हो वहाँ पे मतलब यू नो मिलियंस, जैसे जब से हरित क्रांति हुई गेहूं चावल, और वहाँ जो है कई सारे ऐसे फर्टिलाइजर डाले गए जिसके कारण पानी में जो है आर्सेनिक की मात्रा बहुत बढ़ गई। आप जान रहे हो, आप देखते भी हो, कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण भी वही है। तो इन तरह से जो डाटा आएगा उसको जो है एक पूरा का पूरा उसका विश्लेषण किया जाएगा और यहाँ पर जो है हमारे लिए एक और भी रास्ते खुल जाएंगे आने वाले समय के लिए कि हम किस तरह से डेटा जल का जो है प्रबंधन कर सकते हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट, अब जब तक आपको एक जगह का समस्या पता नहीं चलेगी तो हाउ कैन यू फाइंड अ सॉल्यूशन अपॉन दैट, राइट। सो यू कांट, इसीलिए जरूरी है कि हमें समस्या पहले पता चलनी चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में जैसे बात किया जाए तो पूरे भारत में 15,200 से अधिक निगरानी स्थल, मतलब वाटर बॉडी, जहां पर मेन जैसे पूरे भारत से इन्होंने इतने स्थल चुने थे और वहां से जो है इसका पूरा का पूरा रिसर्च किया गया और 4,882 यानी लगभग 5,000 ट्रेन स्टेशन से जो है भूजल गुणवत्ता, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसका डेटा संकलन जो है किया गया है, इसका विश्लेषण किया गया है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा या महाराष्ट्र या गुजरात, ऐसा नहीं, पूरे देश में इतने बड़े स्टेशन पे 15,200 से अधिक और 5,000 के आसपास ट्रेन स्टेशन से। अब इसका क्या है भाई, अगर इससे जो निकल के आता है तो 31, जैसे 81% जो है, 81% जो भूजल नमूने हैं वो सिंचाई के लिए सुरक्षित माने गए हैं, मतलब फसलों के लिए, सिंचाई के लिए जो है वो 81% जो है वो अच्छे हैं। इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, फॉर गुड क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर सिंचाई, सिंचन के लिए, राइट। तो देखिए उच्च सोडियम सामग्री भी पाई गई है, RAC, और इनको जो है यहाँ जहां ये पाया गया है वहां मगर ये समस्या बरकरार है। सोडियम की मात्रा बहुत हाई है, राइट। RAC जिसे कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई है। उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो इसमें उत्कृष्ट सिंचाई गुणवत्ता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 100% यहाँ जो है भूजल के नमूने जो है उत्कृष्ट श्रेणी में आते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए पानी जहां नेचर अच्छा रहेगा, जहां पानी की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, लोग जिसको समझते हैं, जैसे देखिए हमारे देश जो है पानी, वृक्ष, इन्हीं को भगवान मानता था। मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में भारत में इंट्रोड्यूस हुई है, बट इनिशियली अगर आप देखो भारत में तो, और दुनिया में भी, दुनिया भर में भी लोग जो है शुरुआती दौर में पानी को, नदियों को, नहरों को, या जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष को, चंद्रमा को, सूरज को, इन्हीं की जो है पूजा की जाती थी। सूरज तो शक्ति के सबसे बड़े स्रोत भी मानते हैं, राइट। अगर बात करें वार्षिक एक साल का भूजल पुनर्भरण की बात करें तो 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है BCM इसको आंका गया है। ये एक साल का आंकड़ा है। और साथ ही साथ जो प्राकृतिक निर्वहन के लेखांकन के जो है, जो ये सब होगा, उसको निकालने के योग्य जो भूजल है वो 406.19 BCM अनुमानित है। ये प्राकृतिक निर्वहन के जरिए आती है। सभी क्षेत्रों की अगर बात करें तो जो कुल वार्षिक है उसका जो दोहन है, मतलब एक्सपेंडिचर जो होता है 245.64 BCM दर्ज किया गया है। और इसका जो एवरेज अगर हम निकालेंगे तो वो 60.47% है। देखिए प्राकृतिक जल की बात हो रही है और अगर 6,746 अगर बात करें इकाइयों की, यूनिट्स की अगर बात करें तो उसमें लगभग 4,951, मतलब 73.4 को जो है इसको सिक्योर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सिक्योर, राइट, सुरक्षित माना गया है उसे, सिक्योर। तो ये चीज जो है आप देख लीजिएगा, ये आंकड़े बहुत महीन से आंकड़े होते हैं, जरूरी नहीं कि पूछा जाए, बट कई बार ऐसे आंकड़े पूछ लेता है। और अगर 711 मतलब 10.5% यूनिट्स की मैं बात करूं तो सेमी क्रिटिकल में, मतलब इट्स हार्मफुल बट नॉट डेंजरस, राइट। तो सेमी क्रिटिकल उसे माना जाएगा। और 206 अगर बात करें तो ऐसे यूनिट्स है जिसमें क्रिटिकल, ये बहुत ही, मतलब इट्स डेंजरस श्रेणी में आ जाएंगे, ये डेंजरस, इट्स हार्मफुल। अगर, हालांकि बहुत बुरी बात है, अगर आप कुछ रिपोर्ट्स पे जाएंगे
तो आप देखेंगे कि ऐसे एरिया भी है इस देश में जहां का पानी पीने लायक छोड़ो, डेली यूज के लिए भी यूजफुल नहीं है। इट्स नॉट राइटफुल टू यूज इवन डेली वेज। जैसे आपको डेली जो काम कर रहे हैं खेतों में डालोगे सिंचाई विचाई के लिए, तो खेत मतलब फसलें भी खराब हो जाएंगे। वो पानी कुछ इलाकों में लोग पीने के लिए मजबूर हैं, तो ये भी इस देश की सच्चाई है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो 751 माने 11.1% यूनिट ऐसे जो अति शोषित के रूप में जिसको जो है चिन्हित किया गया है, और कुछ इकाइयां ऐसे जो पूरी के 127 जो जिसका परसेंटेज 1.8%, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो खारा पानी है, राइट। और खारा पानी या खारे भूजल मतलब जमीन से ही पानी खारा निकलता है डायरेक्ट, राइट। तो सोडियम की मात्रा 2017 के बाद अगर बात करें तो जो पुनर्भरण है भूजल का वो 15 BCM की जिसमें है जो है प्लस मैंने वृद्धि हुई है। और इससे पीछे जो है कई सारे कारक है, सरकार के इनिशिएटिव्स भी है। आप पता होगा कि जो पानी भरने के लिए और बाकी और चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। निकासी में 3 BCM की कमी भी आई है, और 2023 की अगर हम तुलना करें तो पुनर्भरण में तो थोड़ी कमी है, मगर 2023 में ज्यादा थी। लेकिन जो निकासी वृद्धि है टैंकों, तालाबों, जल संरक्षण संरचनाओं से, इनमें जो है लगातार वृद्धि हुई है। और इसका रीजन भी है, देखिए आप हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट। तो वाटर ये इनिशियल चीज है, विदाउट वाटर वी कांट, हम बिना पानी के जी ही नहीं सकते। तो वाटर कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। पर पर्सन वाटर कितना लगता है आप जान रहे हो, सुबह से लेकर रात तक पानी की जरूरत है इन सभी चीजों पे। अब 2023 के सापेक्ष में 0.39 पॉइंट ही है वैसे BCM, बट जो है 2017 में 11.36 BCM जो है ये बढ़ गया है 2017 की तुलना में। अगली न्यूज देखेंगे, नीलगिरी, सूरत और वाक्षीर ये नौसेना में शामिल हो गए हैं 15 जनवरी 2025 को। 15 जनवरी 2025 को मतलब इनकी अनाउंसमेंट हो गई है ऑफिशियल, ये जो है 15 तारीख को, राइट। 15 तारीख को जो है ये शामिल हो जाएंगे बेड़े में, राइट। अब ये तीनों लड़ाकू जहाज है नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के एक साथ, राइट, मुंबई में ये तैयारी चल रही है, वहां पर इनको जो है कमीशन किया जाएगा। इन जहाजों में जैसे नीलगिरी नाम याद रखना, सूरत है और वाक्षीर है। इट्स इंपॉर्टेंट, व्हाई बिकॉज इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा नाम पूछ लेता है, मैंने बताया था आपको जो इस तरह से एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लेता है, राइट। ये एक बहुत शक्ति को दर्शाएगा और ये स्वदेशी शिप बिल्डिंग में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगी। मतलब ये क्या है, देसी स्वदेशी जिसको हम कहते हैं स्वदेशी, राइट। ये स्वदेशी बनावट है, मेक इन इंडिया जिसे हम कहते हैं भाई, मेक इन इंडिया भारत में बनाया गया है, भारत ने बनाया है, भारतीय टेक्नोलॉजी के द्वारा, भारतीय कारागिरों के द्वारा बनाया गया है, राइट। इसमें कोई भी फॉरेन एंटिटी शामिल नहीं है, फॉरेन एंटिटी शामिल नहीं है। इंडेक्स प्लेटफॉर्म है, राइट। ये एक इंडेक्स प्लेटफॉर्म बनेगा भारतीय नौसेना के लिए जो कमीशन करेगी। वाक्षीर स्कॉर्पियन क्लास, ये इसका नाम है, पनडुब्बी है ये। सूरत प्रोजेक्ट 15B ये विध्वंसक के नाम से जाना जाएगा, और नीलगिरी प्रोजेक्ट 17 ये फ्रिगेट, राइट। टेक्निकल चीजें हैं, इतना टेक्निकल में नहीं जाते, बट नाम याद रखिएगा, ये पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन क्लास ये पनडुब्बी है, प्रोजेक्ट भी जो है विध्वंसक, राइट, नाम से भी समझ आता है। और ये तीनों जहाज जो है मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में बनाए गए, राइट। और भारत की जो रक्षा निर्माण, डिफेंस और भारत की जो सिक्योरिटी की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें ये एक कदम ही आगे ले जाती है। बिकॉज हम हर चीज बाहर पर, आप देखिए भारत अब बहुत आगे बढ़ गया है, भारत की चीजें और देश खरीद रहे हैं, तो ये जो है हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। इस तरह के जहाज अगर हम बनाएंगे तो हमारे लिए पूरा डिफेंस ट्रेड जो है वो खुल जाएगा, राइट। छोटे छोटे देश जो है अफ्रीकन और यहाँ, राइट। इसकी डिजाइन और इनोवेशन की बात करें तो ये स्टेल्थ तकनीक है, राइट। और ये कम रडार सिग्नेचर भी है, मतलब रडार पर इसे कम से कम चांसेस रहेंगे कि इसे पकड़ा जाए, राइट। सूरत जो है कोलकाता क्लास विध्वंसक विकास के रूप में इसको देखा जा रहा है, और इसमें जो है कोलकाता क्लास जो एक पूरा का पूरा ब्रिगेड मतलब एक सेगमेंट है, उसके लिए इसमें
इसको उस रूप में इसको देखा जा रहा था। जहाजों में देखिए मशीनरी है, हुल है, अग्निशामक प्रणाली है, आग करके लेके नेविगेशन सिस्टम है, साथ ही साथ कई व्यापक परीक्षण यहाँ हो सकते हैं और ये पूरे के पूरी संचालन के लिए तैयार है। एविएशन क्षमताएं की अगर मैं बात करूं तो नीलगिरी और सूरज जो है दोनों भी आधुनिक एविएशन, इट्स अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पूरी की पूरी लेस है। इट्स अ मॉडर्न, मतलब आप देखिए एआई आ चुका है अब, और एआई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पूरी दुनिया की शक्ल सूरत बदलने वाली है। जैसे मैंने आपको एक दिन कहा भी था, मैं फिर से दोहराता हूं, जब इंसान को आग का पता चला तो पूरी मानव सभ्यता का विकास की दिशा मुड़ गई। जब उसको चाक का पता चला, व्हील, तो और भी उसके कामों को गति प्राप्त हुई। और जब इंटरनेट का इजाद हुआ तो पूरी मानव सभ्यता जो है मतलब 360 डिग्री जो है उसने पलटी मार ली, मतलब पूरा का पूरा पलट हो गया। और अब जो है एआई, जब एआई आएगा तो मानव सभ्यता जो है एक बहुत लूप में चली जाएगी, बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो वहां जो है हर देश अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेगा। जैसे आगे बात देखेंगे, जैसे हेलीकॉप्टर से हमारे चेतक, मैंने जानबूझ के नाम लिख दिया है ध्रुव, सी किंग और MH-60R को जो है ये संचालित करने में सक्षम है। ये नाम रहेगा भाई, ये नेविगेशन सिस्टम, और ये कहाँ जा सकता है। ये जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फ्रिगेट, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसमें हेलीकॉप्टर, अपने फाइटर प्लेन जो है लैंड करते हैं। अब बात करेंगे, ये महिलाओं के अधिकारियों तथा नाविकों के लिए भी विशेष आवाज प्रदान करती है। कि आप जान रहे हो कि भारतीय नारी शक्ति जो है भारत में अब हर सेक्टर में है। इवन प्रधानमंत्री के जो सिक्योरिटी है उसमें भी महिलाएं जो है अब शामिल की गई पहली बार, और कई ऐसी जगह है जहां महिलाएं पहली बार आई भी है। तो इसको जो है बनाया गया है महिला अधिकारियों को मतलब उनके अनुरूप, उनको कंफर्टेबल फील हो उनके लिए। देखिए ये रहता ही है, जहां महिलाएं पुरुष उनके लिए जो है आवाज भी प्रदान करती है सारी चीजें, तो वो आरामदेह। एक्सप्लोनेट K2-18B की खोज हुई है नासा के जेम्स वेब स्पेस, ये याद रखना, नासा और उसका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये, उसने एक्सोप्लैनेट K2-18B की खोज की है, महत्वपूर्ण पहचान करके, राइट। साथ ही साथ इसमें माना जाता है कि अधिवास योग्य है, माने रहने लायक, यहां बसने लायक है ये रहने लायक, बसने लायक, लाइक अर्थ। अभी इनिशियल जो है इनिशियल स्टेज है, ये पता चला है, सिर्फ वो वाली बात है, राइट। तरल जल और जीवन के लिए संभावित परिस्थितियां है, मतलब यहां पर जो है जल और जीव फल फूल सकते हैं, ऐसे संकेत मिले हैं। एग्जैक्टली जो अभी तो इनिशियल है, जस्ट खोज हुई है, मगर उसका जो कैसे होता है ना, जैसे पृथ्वी है, यहाँ पे जल है, वायु है, बाकी जीव जंतु सब फल फूल सकते हैं, तो ये सब फलने और फूलने के लिए जो आइडियल सिचुएशन होती है वैसी सिचुएशन वहां हो सकती है, ऐसे संकेत मिले हैं। K2 लगभग अगर बात करें K2-18B की तो 124 प्रकाश वर्ष दूर है, और इसकी त्रिज्या जो है पृथ्वी से 2.6 मतलब गुना जो है अधिक है, और द्रव्यमान जो है 8.6 गुना अधिक है, राइट। सो हम देख रहे थे K2-18B, देखिए ये बहुत लाइक पृथ्वी जैसा, जैसे जीवन फलने फूलने के लिए सिमिलर सिचुएशन है। तो उसमें क्या जरूरी होता है, देखिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और विशेष रूप से अगर बात करें डाइमिथाइल सल्फाइड DMS, ये जो है ये पृथ्वी पर जीवन से जुड़ा एक अणु है। पृथ्वी पर जो जीवन, हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं वहां जो जीवन फलने फूलने के लिए, लाइफ जिसकी हम बात करते हैं, लाइफ, तो इसके लिए जरूरी होता है। वहां पर भी ये देखा गया है कि इस तरह से वहां पर जीवन हो सकता है। हाइसिन ग्रह की परिकल्पना क्या होती है, K2-18B एक हाइसिन ग्रह है, और जिसमें महासागर, जैसे पृथ्वी पर भी कई महासागर है, और हाइड्रोजन समृद्ध वायुमंडल की विशेषता है, और जो जीवन का समर्थन करता है। मतलब ये दो चीजें, पानी जैसे महासागर और हाइड्रोजन, ये जीवन को फलने फूलने की जो है उसमें सपोर्ट पॉइंट है ये, कि हाँ ये हो सकता है फिर वहां पे। अब अगर बात करें DMS का पता लगाना, तो कैसे लगाएंगे, K2-18B जो है इसमें
जो उसकी उपस्थिति वायुमंडल, मतलब वहां के जो वायुमंडल में जो उपस्थिति है वो दिलचस्प है, क्योंकि पृथ्वी पर जैविक गतिविधि से जुड़ी है। मतलब कितनी सिमिलरिटी है। भारत, मतलब जैसे भारत, अमेरिका जैसे ये सारे हमने अब देश बन गए हैं, अगर वो जो पृथ्वी ग्रह है वहां जीवन फलने फूलने के लिए जो आइडियल सिचुएशन होती है, वैसी ही सिचुएशन वहां पर भी दिख रही है प्राथमिक संकेतों में। अगर इसका ये अनुसंधान का फोकस रहेगा और जैसे ये इतने बड़े ग्रह हैं उनका पता लगाने की आवश्यकता पर ये जोर देती है, और पृथ्वी के बाहर बाह्य जीवन की खोज में जो है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी ये हो सकता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि पृथ्वी अब रहने लायक, इतनी आबादी हो गई है इस ग्रह पर कि अब ये रहने लायक बची नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह के ग्रह और भी जहां जीवन की बसने की और फूलने की संभावनाएं हैं, वहां पूरी दुनिया ऐसे ग्रह की खोज कर रही है। ऐसे जैसे मंगल पे जाना और भी जगहों पे जाने की कोशिश चल रही है ताकि हम वहां बच सके। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपके लिए ले आए। और आज की न्यूज़ जो है यही ख़त्म होती है। आप जो है क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।